दोस्तों, नदी के द्वीप सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की बहुत ही खूबसूरत कविता है। प्रस्तुत कविता का भावार्थ दोस्तों हम बताने जा रहे हैं। वास्तव में जीवन की जो तरंगे प्राण ऊर्जा के रूप में हम सभी में विद्यमान हैं, उन तरंगों के लय, उन तरंगों के प्रवाह, उन तरंगों की गति, उन तरंगों के संतुलन से हमारा व्यक्तित्व, हमारी पहचान, हमारी अस्मिता, हमारा पूरा का पूरा वजूद एक नदी के द्वीप के समान ही है। यही प्रवाह हमें अनन्य, दुर्लभ और अद्वितीय बनाता है। हमारा पूरा का पूरा वजूद इन्हीं प्राण ऊर्जा के गति, संतुलन, संस्कार और प्रवृत्ति पर निर्भर है। और ये प्राण ऊर्जा जो हम में विद्यमान है, हमसे पूर्व हमारे पूर्वजों में भी विद्यमान रही, हमारे पितरों में भी विद्यमान रही। आखिरकार इसी प्राण ऊर्जा के प्रवाह के वजह से हम किसी विशेष कालखंड में जन्मे हैं और हमें ऋणी होना चाहिए इस प्राण ऊर्जा के लिए, इसकी कृपा के लिए कि हमें ये जो खूबसूरत संसार दिख पड़ रहा है, जिसमें हम अपने भावों, संस्कारों और संवेदनाओं को महसूस कर पा रहे हैं अनुभूति के धरातल पे, सब कुछ दोस्तों इसी प्राण ऊर्जा का प्रवाह है। नदी के द्वीप ये जो कविता है बहुत ही खूबसूरत और रहस्यात्मक संदेश देती है। जैसे द्वीप मूल मिट्टी के खंड से कटा है, युगों युगों से, अनंत काल से जो नदी है, जो उसका प्रवाह है, उसकी गति है, मिट्टी के सूक्ष्म, अति सूक्ष्म कणों को किसी स्थान विशेष पर इकट्ठा करती है और वो धीमे धीमे सैकड़ों हजारों वर्षों में द्वीप का रूप लेता है। मिट्टी कहाँ से कटती है, किस स्थान विशेष से कटती है, कहाँ से उसकी पहचान आ करके एक नदी में द्वीप का रूप लेती है, वो सब दोस्तों इस कविता में दिया गया है। हम इस कविता का पहले पाठ करेंगे और इस कविता का संदेश दोस्तों बड़ा ही व्यापक है। आखिर हमारा जो अस्तित्व है, हमारा वजूद है, हमारा पूरा का पूरा व्यक्तित्व है, इन्हीं प्राण ऊर्जा के तरंगों भावों के अधीन है। हमारा पूरा का पूरा जीवन इसी ऊर्जा के हाथों कठपुतली है और हम वाकई ये शापित नहीं हैं, ये हमारी नियति है। हमें इसी रूप में रहना है, जीना है और अंत में इसी प्रवाह के अधीन हो जीवन यात्रा के दूसरे छोर को तय करना भी है। आइए दोस्तों कविता का पाठ करते हैं। हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्वनी बह जाए, वह हमें आकार देती है। हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकत कूल, सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी हैं। माँ है वह, इसी से हम बने हैं, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्वनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे।
और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते। रेत बनकर हम सलिल को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। द्वीप हैं हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड में। वह बृहत भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिला है, मिलता रहा है। मास्ती संस्कार देती चलो। यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से, अतिचार से तुम बढ़ो, प्लावन तुम्हारा घरघराता उठे, यह स्रोतस्वनी ही कर्मनाशा कीर्तिनाशा घोर काल प्रवाहिनी बन जाए, तो हमें स्वीकार है वह भी। उसी में रेत होकर फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार। मात उसे फिर संस्कार तुम देना। दोस्तों, यहाँ कवि कह रहा है कि नदी के द्वीप हैं हम, माँ स्वरूप नदी किन स्थानों की मिट्टियों को काट छाट करके किसी विशेष स्थान पर उसकी प्रवृत्तियों से द्वीप का निर्माण होता है और उसके संस्कार, उसका लय, उसकी वृत्तियाँ ही हमें द्वीप के रूप में बनाती हैं। और हम नदी की धार नहीं हो सकते क्योंकि वो माँ है, हम पुत्र हैं उसके। लेकिन माँ आपकी कृपा पे ही हमारा जीवन है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ दो लाइन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से, अतिचार से तुम बढ़ो, प्लावन तुम्हारा घरघराता उठे, यह स्रोतस्वनी ही कर्मनाशा कीर्तनाशा घोर काल प्रवाहिनी बन जाए, तो हमें स्वीकार है वह भी। माँ तुम्हारी कृपा पे जीवन है। लेकिन किसी समय अतिशय आह्लाद में अगर आपका स्वरूप विकराल हो या किसी स्वैराचार से, किसी व्यक्ति के आचार से, अतिचार से, माँ तुम अपना स्वरूप बदलो और तुम इस रूप में, भयावह रूप में हो जाओ कि हमारा ये जो द्वीप स्वरूप है वो विनष्ट हो जाए। आप कर्मनाशा नदी की जो घोर प्रवाह है उसका रूप ले लो, घोर काल आ जाए और प्रवाहिनी बन जाओ, तो हमें स्वीकार है। हम रेत होकर फिर छनेंगे, हम जमेंगे, हम कहीं न कहीं हम फिर स्थान लेंगे, कहीं फिर पैर टेकेंगे, फिर हमारा एक नया व्यक्तित्व यानी द्वीप का स्वरूप निर्मित होगा और माता उसे फिर संस्कार देना, फिर उसको स्वरूप देना। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि जीवन से जोड़ करके इस कविता की व्याख्या मैंने आपके समक्ष किया। ये कविता आपको पसंद आई होगी क्योंकि ये कविता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़ी है। हम सभी जो जीवन ऊर्जा का प्रवाह चला आ रहा है, वही जीवन ऊर्जा का प्रवाह हमारे भीतर भी है, हमारे माता पिता पितरों के भीतर था। और ये जो कड़ी चली आ रही है अनंत काल से, उसमें हम एक कड़ी हैं विशेष कालखंड में। हम द्वीप जैसे ही हैं और प्राण ऊर्जा, जीवन ऊर्जा जब तक हमारे द्वीप से टकराती है यानी हमारे वजूद से टकरा रही है, उसी की कृपा से हम जीवित हैं। और जब दोस्तों प्राण ऊर्जा का खेल ख़त्म हो जाएगा तो हमारा भी खेल ख़त्म हो जाएगा। ये जो हम संसार को देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, प्रतिक्षण इसके संस्कारों को अपने हृदय पट पे अंकित कर पा रहे हैं, सब इसी जीवन ऊर्जा का खेल है और हम दीप सदृश हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ ये कविता आपको पसंद आई है, इसकी व्याख्या पसंद आई है। यदि पसंद आई है
तो दोस्तों प्लीज़ आप इसे लाइक करें। कवि हृदय दर्पण द्वारा प्रस्तुत नदी के द्वीप की व्याख्या से अगर आप सहमत हैं तो अपने कमेंट करें। आप इस कविता से क्या सीखे हैं उसको भी कमेंट करें। जल्द ही एक नई कविता लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।